आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अन्नम भट्ट द्वारा रचित तर्क संग्रह के बारे में व्याख्यान देंगे। तर्क संग्रह क्या है क्या नहीं है, तर्क संग्रह के बारे में क्या लिखा है अन्नम भट्ट जी ने, उसका हम उल्लेख करेंगे। तर्क संग्रह का सर्वप्रथम हम अर्थ जान लें कि तर्क संग्रह क्या है। जिस ग्रंथ में तर्क का संग्रह हो उसे तर्क संग्रह कहते हैं। तर्क धातु से अच प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग में तर्क शब्द बनता है। इसके कई अर्थ होते हैं: कल्पना, अनुमान, युक्ति, विवाद, वाद विवाद, संदेह, न्यायशास्त्र, आकांक्षा, कारण। तर्कशास्त्र नपुंसक लिंग का शब्द है, जिसका आशय होता है कि वह शास्त्र जिसमें तर्क के नियम, सिद्धांत आदि निरूपित हो। तर्क संग्रह ग्रंथ के संदर्भ में तर्क का अर्थ है कि तर्कयन्ते प्रतिपादयन्त इति ही तर्कः द्रव्यादि सप्त पदार्थ। तर्क अर्थात जिसका विवेचन किया जाता है वे द्रव्य आदि सप्त पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव है। इस शब्द का उक्त अर्थ जो यहाँ दिया गया है वह असाधारण है। संग्रह शब्द सम उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु में अप प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका प्रमुख अर्थ ग्रहण या पकड़ना होता है। इसके अन्य विविध अर्थ है: पहुँचा, स्वागत, संरक्षण, अनुग्रह करना, समर्थन करना, एकत्रकरण या ढेर लगाना, शासन करना, राशि, समागम, संकलन, योग, जोड़, तालिका, सूची, बड़पन, ऊंचापन, भंडार गृह, विवाह, सभा, उद्योग, उल्लेख, एक प्रकार का संयोग, सम्मिलित करना, मंत्र बल से प्रक्षिप्त अस्त्र लौटा देना, कोष्ठबद्धता आदि। संग्रह शब्द संक्षेप के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वाक्य विवृति के अनुसार संग्रह के अंतर्गत उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा आते हैं। उद्देश्य का अर्थ है परिगणन, नामधेयेन पदार्थ मात्रस्य अभिधानम उद्देश्यः। किसी पदार्थ के असाधारण धर्म का कथन उसका लक्षण कहलाता है। उद्दिष्टस्य तत्व व्यच्छेद को धर्मो लक्षण तथा लक्ष्य पदार्थ में लक्षण ठीक ठीक बैठता है अथवा नहीं, इस प्रकार का विचार करना परीक्षा कहलाती है। लक्षितस्य यथा लक्षण मुपपद्यते न वेति ही प्रमाणेर अवधारणम परीक्षा। इस प्रकार तर्क संग्रह का अर्थ है द्रव्य आदि सप्त पदार्थों के परिगणन के साथ उनके लक्षण तथा उन लक्षणों की परीक्षा का संक्षिप्त रूप से प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ। अब हम आते हैं कि तर्क संग्रह का प्रारंभ करने से पहले कोई भी लेखक, कवि जो भी होता है वह अपने ग्रंथ का प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करता है। अपने इष्ट देव की आराधना करने में एक पद प्रस्तुत करता है। वो इस प्रकार है:
निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम वालानाहम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। इसका अर्थ है संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान शिव को हृदय में धारण कर अर्थात स्मरण करते हुए और अपने ज्ञानदाता गुरु का अभिवादन करते हुए मैं अर्थात अन्नम भट्ट बालकों को सुख से बोध कराने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ को बनाता हूँ या रचता हूँ या लिखता हूँ। ये इसका अर्थ हुआ। अब हम आगे जो है व्याख्या में बताएंगे कि अन्नम भट्ट ने मंगलाचरण में लिखा है कि वालानाम सुखबोधाय क्रियते ही तर्क संग्रह है, अर्थात बालकों को सुखपूर्वक बोध के लिए तर्क संग्रह किया जा रहा है। इस ग्रंथ का अधिकारी बालक अर्थात वह है जो न तो सर्वथा शिशु है और न सर्वथा प्रौढ़। सिद्धांत चंद्रोदय के अनुसार वाल का यह भी अर्थ संभव है कि जिसने व्याकरण आदि शास्त्र पढ़े हैं परंतु न्याय शास्त्र नहीं। न्याय शास्त्र नहीं, अधित व्याकरण काव्य कोशों अनधित न्याय शास्त्र। सुखबोधाय शब्द द्वारा इस ग्रंथ का प्रयोजन दिया गया है। तर्क के विषय में अनेक ग्रंथ होने पर भी यह ग्रंथ इसलिए लिखा गया है कि विषय का बोध सुखपूर्वक हो सके। वाक्य विवृत्ति के अनुसार सुख या मोक्ष का बोध इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इस प्रकार तर्क संग्रह में न्याय वैशेषिक को समझा गया है। तर्कयन्ते अनेन इति ही तर्क प्रमाणम, अर्थात जिसके द्वारा प्रमेयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह तर्क है। प्रमाणों से प्रमेयों की सिद्धि होने के कारण प्रमाण को तर्क माना जाता है। ये मंगलाचरण और मंगलाचरण का व्याख्यान हमने आपको बताया है। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो उन्होंने लिखा है पदार्थ प्रकरण हमारा है। पदार्थ प्रकरण से उन्होंने प्रारंभ किया है और पदार्थ में लिखा है कि पदार्थ कति पदार्थ, यानी कि कितने पदार्थ होते हैं उसका लिख रहे हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव शब्दों पदार्थ। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये 7 पदार्थ माने गए हैं और इन 7 पदार्थों के आधार पर ही ये तर्क संग्रह रचा गया है। पदार्थ का लक्षण है कि पद से उत्पन्न प्रतीति के विषय को पदार्थ कहते हैं। पदजन्य प्रतीति ही विषयत्वम पदार्थत्वम। इसकी व्याख्या है कि जिस शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द पद कहलाता है और उससे प्रतीत होने वाली वस्तु उसका अर्थ है। पदते गमयते अर्थ है अनेन इति ही शब्द है पदम। जैसे द्रव्य शब्द से पृथ्वी जल आदि अर्थों की प्रतीति होती है। 7 पदार्थों का उल्लेख किया और 7 में अब हमारे पास आ रहा है प्रथम पदार्थ कि द्रव्याणि कति कानि चेतानि, यानी कि द्रव्य कितने होते हैं
तत्र द्रव्याणि पृथ्वी व्यप तेजो वायव आकाश काल दिक् आत्मनांसि ननेव। उपर्युक्त जो 7 पदार्थों में से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य माने गए हैं। नंबर 2 आता है गुण पदार्थ। गुण पदार्थ में लिखा है कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्वम, अपरत्वम, गुरुत्वम, द्रव्य, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियतन, धर्म, धर्म, संस्कार, चतुर्विंशतिः गुण। इसमें लिखा गया है, बता रहे हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियतन, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 24 प्रकार के गुण माने गए हैं। यानी कि आचार्य अन्नमट्ट ने 24 गुणों का यहाँ उल्लेख किया है। नंबर 3 आता है कर्म। तो लिखा है कि क्रियन्ते ही कर्माणि कानि चैतानि। कर्म कितने प्रकार के होते हैं तो उल्लेख कर रहे हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुचनम, प्रसारणम, गमनानि पंच कर्माणि। उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुचन समेटना, प्रसारण फैलाना और गमन चलना, ये 5 कर्म माने हैं। नंबर 4 आता है सामान्य पदार्थ। तो इसमें लिखा है कि परम परम चेति द्विविधम सामान्य। पर और अपर 2 प्रकार का सामान्य माना है। 5वें नंबर का जो पदार्थ आ रहा है वह है विशेष पदार्थ। विशेष पदार्थ में लिखा है कि नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषः सत्ववन्तः एव है। नित्य पदार्थों में रहने वाले विशेष तो असंख्य होते हैं। नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष तो असंख्य होते हैं। नंबर 6 पदार्थ आता है समवाय। समवाय में लिखा है कि समवायस्त्वेक एव है। समवाय संबंध एक ही प्रकार का होता है। नंबर 7वां पदार्थ है अभाव। अभावस्य चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसः भावो अत्यन्तः भावो अन्योन्यभावः चेति।
अन्नम्भट्ट जी ने स्पष्ट किया है कि अभाव 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, प्राग भाव, पहले न होना। प्रध्वंसाभाव है, नष्ट हो जाने के कारण न रहना। नंबर 3, अत्यंता भाव है, बिल्कुल न होना। और चौथा नंबर है अन्योना भाव है, एक का दूसरे में न रहना। इस प्रकार आचार्य अन्नम्भट्ट ने 7 पदार्थों का उल्लेख किया है और 7 पदार्थों को बताया है। 7 पदार्थ जब बताया है तो 7 पदार्थ में से प्रथम आता है द्रव्य, दूसरा नंबर पर है गुण, तीसरे नंबर पर है कर्म, चौथे नंबर पर सामान्य, 5वें नंबर पर विशेष, 6 नंबर पर समवाय और 7वें नंबर का है अभाव। 7 पदार्थ और 7 पदार्थों की आगे जब व्याख्या की जाएगी अलग अलग, तो उसका अगले व्याख्यान में हम आपको बताएंगे।